अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल थी हमारे निसाब में, उसे हमने मुकम्मल कर दिया था। अब दूसरी गज़ल है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो आइए इसका हम तशरीह करते हैं, बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। गज़ल का पहला शेर है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। इस शेर में शायर अपने महबूब के नाम का तज़किरा होने पर अपने दिल की कैफियत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी ने हमारे सामने तेरा नाम लिया तो हमारे सितम रसीदा दिल को हमने बड़ी मुश्किल से थाम लिया। यानी महबूब के नाम से भी शायर को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो अपने जज्बात पर बमुश्किल काबू पा पाते हैं। इसमें इश्क की गहरी चोट और उससे पैदा होने वाली बेचैनी का इजहार है। दूसरा जो शेर है वो इस तरह से है, कसम जो खाइए तो तालाए ज़ुलेखा की, अज़ीज़े मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। दूसरा जो शेर है, इसमें शायर जो इशारा करते हैं कि यह शेर एक तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा करता है। ज़ुलेखा मिस्र के अज़ीज़ बादशाह के एक मुअज़्ज़िज़ दरबारी की बीवी थी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर आशिक़ हो गई थी। शायर कहते हैं कि अगर कसम खानी हो तो ज़ुलेखा के नसीब की खाइए, जिसने मिस्र के अज़ीज़ को भी अपना ग़ुलाम बना लिया था। यहाँ ज़ुलेखा के इश्क की शिद्दत और उसके असर की तरफ इशारा है कि इश्क बड़ी से बड़ी ताकत को भी ज़ेर कर लेता है। ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैं खाने, निगाहे मस्त ने साक़ी की इंतकाम लिया। शायर इस शेर में एक दिलचस्प समाजी मंजर कशी की गई है। शायर कहते हैं कि मस्जिद के सामने मैं खाने ख़राब रहते थे, शायद बेरौनक या वीरान थे, लेकिन साक़ी के मस्त निगाह ने उनसे इंतकाम लिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि साक़ी की पुरकशिश और नशीली नज़रों ने लोगों को मस्जिद की तरफ जाने से रोककर मैं खानों को आबाद कर दिया। यह शेर इश्क और मज़हब के दरमियान कशमकश और इश्क के गलबे को तंज़िया अंदाज में बयान करता है। अगला शेर है कि वो कज रविश ना मिला रास्ते में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। ये शेर महबूब की बेइतनाई और लापरवाही को ज़ाहिर करता है। शायर कहते हैं कि वो टेढ़ी चाल चलने वाला यानी बेवफा महबूब मुझे रास्ते में कभी नहीं मिला, और अगर मिला भी तो उसने कभी सीधी तरह से मेरा सलाम भी नहीं लिया। उसमें महबूब की रूगर्दानी और शायर की महरूमी का ज़िक्र है। अगला शेर है, मज़ा दिखावेंगे बेरहमी का तेरी सयाद, गर इज़्तिराबे असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। इस शेर में शायर अपने महबूब को सयाद यानी शिकारी से तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि ए बेरहम सयाद यानी महबूब, अगर क़ैद की बेचैनी ने मुझे तेरे दाम में फंसा लिया तो अपनी बेरहमी का मज़ाह दिखाएगा। इसमें महबूब के जुल्म सितम और आशिक की बेबसी को बयान किया गया है, यानी कि बेबसी का बयान है। अगला जो शेर है वो इस तरह से है कि मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में
तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। तो शायर जो है इस शेर में कहते हैं, ये शेर शायर की अपनी मोहब्बत के अंदाज़ और उसके नतीजे को बयान करता है। शायर कहते हैं कि मेरी मोहब्बत मेरे अपने सलीके यानी तरीक़े अंदाज से निभी, यानी मैंने अपनी रविश पर कायम रहते हुए मोहब्बत की, लेकिन इस तमाम उम्र में मुझे नाकामियों से ही वास्ता रहा और वास्ता पड़ा। इसमें शायर की वफ़ादारी और मोहब्बत में नाकामी का एतराफ़ है। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है वो इस तरह से है कि अगरचे गोशे गुंजी हूँ मैं शायरों में मीर, पर मेरे शोर ने रुए ज़मीं तमाम लिया। आखिर शेर में शायर जो है ये मक्ता का शेर है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मीर कहते हैं कि अगरचे मैं शायरों में गोशे नशीन यानी तन्हाई पसंद हूँ, लेकिन मेरे अशआर के शोर यानी शोहरत असर ने तमाम रुए ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया है। इसमें शायर की अपनी अज़मत और अपने फ़न की आलमगीर मकबूलियत का दावा है। यानी कि मजमूई तौर पर यह गज़ल मीर तकी मीर के दर्द व गम से भरपूर और पुरअसर कलाम का उम्दा नमूना है। इसमें इश्क की शिद्दत, महबूब की बेवफ़ाई, दुनिया की बेसुबाती और शायर की अपनी फ़नकाराना अज़मत को खूबसूरती से बयान किया गया है। अशआर में एक ख़ास किस्म की सोज़ो गुदाज़ और दिलनशीनी पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।